प्रणाम आपको। हम ईश्वरीय अनुकंपा चैनल से प्रवीण तिवारी गायत्री मंत्र लेखन और गायत्री साधना से पुराना नाता रहा है अपना। अनेक वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको दिखेंगे। समय समय पर हम बताते रहते हैं। इस बीच कुछ लोगों के प्रश्न हमारे पास आते हैं कि हम भी साधना कर रहे हैं, हम भी मंत्र लेखन कर रहे हैं, क्या हमें इससे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो बहुत द्वंद्व में रहते हैं, बहुत सोच में रहते हैं कि हम इतना समय भी दे रहे हैं और इतना लिखने के बाद, इतना मंत्र जपने के बाद, इतना समय देने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमारा समय जो है व्यर्थ ही चला जाए और हमें किसी प्रकार का लाभ ना हो। तो हम लोग चाहते हैं कि यदि हम समय दे रहे हैं तो लाभ हो ही हो। तो पहले से आश्वस्त होना चाहते हैं कि कोई गारंटी दे दे, कोई हमें बता दे कि नहीं लाभ ही होगा तो हम चलें, या फिर कहीं ऐसी जगह पर समय लगाया जाए जिससे हमें लाभ। आइए आपके इस बात का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देते हैं। गौतम बुद्ध को हम सभी लोग भगवान मानते हैं और अवतार है वह साक्षात भगवान के। जब वह लोगों से मिलते थे, बात कर लेते थे, तो लोग उनके हो जाते थे और परिव्राजक बन जाते थे। वह भी लोगों को दिशा और दशा बताने लगते थे। गौतम बुद्ध में इतनी शक्ति थी, इतनी साधना थी। जैसा कि हम जानते हैं, भिक्षाटन किया करते थे और एक जगह से उनको जो मिल जाता था उसी पर वह अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो जब वह भिक्षाटन के लिए निकलते थे तो लोगों को जानकारी हो जाती थी कि इस रास्ते से भगवान आ रहे हैं, और उस रास्ते पर जितने भी घर होते थे वह सारे लोग अपने घरों में तरह तरह के स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भगवान गौतम बुद्ध को देने के लिए बनाते थे। क्या पता भगवान हमारे ही दरवाजे पर आवाज न लगाए, तो हमें तैयार रहना चाहिए। इसी भाव के साथ सारे लोग भोजन पकवान बनाते थे, निर्मित करते थे। गौतम बुद्ध चलते चलते एक घर के दरवाजे पर आवाज लगाते हैं, भोजन मांगते हैं। एक सेठ जी का घर था वो। सेठ जी सब परिवार दौड़े दौड़े दरवाजे पे देखने के लिए आए। साक्षात भगवान गौतम बुद्ध उनके दरवाजे पर, उनको प्रेम से वो भीतर लेकर के गए। एक जगह आसन दिए, बैठाए। गौतम बुद्ध जो है भिक्षा मांगे कि कुछ भोजन दीजिए, कुछ खाने को दीजिए। सेठ जी अपनी धर्म पत्नी की तरफ इशारा किए और धर्म पत्नी बहुत ही प्रेम से अनेक तरह के पकवान बनाई हुई थी। खीर बनाई थी, देसी गाय के दूध से, शहद से, तुलसी का पत्ती डाल करके बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई थी। भगवान यह आपके लिए। गौतम बुद्ध अपना कमंडल आगे कर दिए, दो बेटा इसमें दो।
सेठ जी की धर्मपत्नी उस कमंडल में खीर डालने ही वाली थी कि अचानक उनका निगाह पड़ा कि इस कमंडल में तो गंदगी भरा पड़ा है, कीचड़ भरा पड़ा है। और वो अपना हाथ वापस खींच लें, अरे भगवान, इसमें तो गंदगी है, हम इसमें खीर कैसे दे सकते हैं, इसमें तो कीचड़ है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम दो तो। अरे नहीं नहीं, इतना स्वादिष्ट खीर, सुगंधित खीर, तरह तरह के मेवा, तुलसी का पत्ती, शहद, देसी गाय के दूध से बना हुआ यह स्वादिष्ट खीर आपके लिए हम बनाए हैं। खीर को हम कीचड़ में कैसे डाल सकते हैं? अरे बेटा कोई बात नहीं, खाना हमको है ना। अरे नहीं भगवान, क्यों, हम क्यों नहीं खा सकते इस खीर को? अरे भगवान, जब हम इस खीर को आपके इस कमंडल में डालेंगे जिसमें पहले से कीचड़ है, तो यह इसमें मिल जाएगा, तो हमारी बनाई हुई खीर का स्वाद आपको कैसे मिलेगा? अरे नहीं कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। अरे नहीं, अगर आप खा लेंगे तो जितना इस खीर का आपको लाभ नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा तो आपको इस कीचड़ का दुष्प्रभाव पड़ेगा आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर। पता चला डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपको कमजोरी हो जाएगी, लैट्रिन होने लगेगा, आप जो है कमज़ोर हो जाएंगे, दवाई लेना पड़ेगा, सुई लगवाना पड़ेगा, राह चलते कहीं चक्कर आ गया तो गिर गए, चोट वोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया। अरे भगवान माफ़ कीजिएगा, मैं अपना खीर इस गंदे कमंडल में नहीं डाल सकती, कृपा करके आप अपना कमंडल हमें दीजिए और हम इसे धो करके ले आते हैं। अच्छा, मतलब तुम हमारे इस गंदे कमंडल में अपना खीर नहीं डालोगे? नहीं भगवान। अच्छा ठीक है, दीजिए भगवान, हम इसको धो करके लाते हैं। नहीं बेटा, कमंडल तो हमारा है तो हम ही धो करके लाते हैं। और भगवान गौतम बुद्ध जल स्रोत के पास गए और खूब अच्छे से उस कमंडल को धो करके और पुनः आए और सेठ जी और उनकी धर्मपत्नी को कमंडल दिखाते हुए बोले, अच्छा देखो बेटा, अब तो यह कमंडल साफ है ना? जी जी, अब एकदम साफ है, अच्छी तरह से साफ है। अब तो तुम अपना इस खीर इसमें डाल सकते हो। जी भगवान, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम खाएंगे तो? नहीं भगवान, अब तो स्वादिष्ट लगेगा हमें। जी हाँ, अब तो ये हमें फ़ायदा करेगा। जी हाँ। और पहले वाला? अरे भगवान, पहले वाला तो न तो खीर ही रहता और कौन खाएगा, कैसे खाएगा, वो तो कीचड़, ऐसे ही दुर्गंध। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस खीर को अपने कमंडल में लिए और इधर सबकी मानसिकता बन रही है, पूरे सेठ जी के घर में सबकी मानसिकता बन रही है कि साक्षात भगवान आए हुए हैं, सबको बुलाएंगे, बेटा को बुलाएंगे, बहू को बुलाएंगे, नाती को बुलाएंगे, पोते को बुलाएंगे, सारे लोग जो है बारी बारी से गौतम बुद्ध का पैर पड़ेंगे, गौतम बुद्ध जो है सबके सर पे, सबके पीठ पे हाथ फेरेंगे और सबको अपना आशीर्वाद देंगे। और दुकान, मकान, घर, परिवार, बाल बच्चे, कोई पढ़ने में तेज होगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। इस कामना और भावना के साथ सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा थे और जुटे थे। लेकिन यह क्या, खीर लेते ही तेज कदमों से गौतम बुद्ध दरवाजे से बाहर निकले और तेजी से जाने लगे और सारे लोग अवाक कि यह क्या, कम से कम आशीर्वाद तो भगवान देते जाते। और जितने ही तेज कदमों से भगवान गौतम बुद्ध चले जा रहे हैं, उतने ही तेज कदमों से सेठ जी सब परिवार उनके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। गांव के और लोग भी, नगर के और लोग भी अनुसरण कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। खैर कुछ दूर जा कर के सेठ जी का परिवार गौतम बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर के और पूछते हैं कि भगवान, हमसे कौन सा अपराध हो गया, हमसे कौन सी गलती हो गई,
कम से कम आशीर्वाद तो देते जाइए हम अबोध प्राणियों को। कैसा आशीर्वाद? भगवान, हम लोगों का अहो भाग्य कि आप हमारे दरवाजे पे आए, और हम लोगों के सेवा में अगर कोई कमी ना रह गई हो तो अपने इस दिव्य वाणी से हम सब लोगों को कृतार्थ करें, आशीर्वाद दें, जिससे कि हम सब लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें और सदैव आपकी सेवा में समर्पित रह सकें। गौतम बुद्ध जो तुरंत सेठ जी के परिवार को देखे और बोले कि बेटा आप ही लोग बताइए कि हमारा कमंडल जब गंदा था, कीचड़ भरा हुआ था इसमें, तो आप लोग इसमें खीर डाले? नहीं ना डाले। और क्यों नहीं डाले? क्योंकि अगर कीचड़ भरे हुए कमंडल में आप खीर जो डालेंगे और उसको हम खाएंगे तो उसका टेस्ट हमें नहीं मिलेगा। कीचड़ की तरह वह दुर्गंध करेगा, वो खाएंगे तो नुकसान करेगा, फायदे की जगह नुकसान करेगा। तो आप लोग यह कैसे सोच ले रहे हैं कि आपका जो यह शरीर रूपी जो कमंडल है, इसमें हम अपना आशीर्वाद रूपी खीर आखिर कैसे डाल सकते हैं? और अगर हम आशीर्वाद रूपी खीर डाल भी देते हैं तो उस आशीर्वाद का टेस्ट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप लोग जो है उस खीर का भी जो टेस्ट मिलेगा वैसे ही दुर्गंधित बदबूदार ही मिलेगा, उससे और नुकसान ही होगा और आपको कष्ट ही पहुंचेगा। तो क्या करना पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि आप इस कमंडल की सफाई कीजिए, अच्छे से इस कमंडल को धुलिए और फिर देखिए हमारा आशीर्वाद बरसता चला जाएगा। आपके अंदर लालच भरा पड़ा हुआ है, आपके अंदर ईर्ष्या भरा पड़ा हुआ है, नशा कर रहे हैं आप, बीड़ी सुरती गुटखा सिगरेट पी रहे हैं आप, कितनी तरह की बुराइयां हैं आप में, काम भरा पड़ा हुआ है, दूसरों की बहन बेटियों को देख रहे हैं तो गंदी निगाहों से आप देख रहे हैं। तो इतनी बुराइयों के रहते हुए हम कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? और आप इस कमंडल को साफ सुथरा करके आइए और फिर देखिए हम आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद देंगे तो वह वैसे ही स्वादिष्ट लगेगा जैसे हमारे कमंडल में आपका जो स्वादिष्ट सुगंधित खीर जैसे लगेगा। तो आशा है कि आप इस कहानी से समझ गए होंगे। ऐसा कौन है जो पूजा न करता हो, पाठ न करता हो, संतों का सानिध्य न करता हो, मंत्र जप न करता हो, यज्ञ न करता हो, हवन न करता हो, और अगर फिर भी उसके जीवन में कष्ट है, इतना सब करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका एकमात्र कारण यही है कि यह जो कमंडल है यह गंदा है, बदबू से, कीचड़ से भरा हुआ है। और जो जप करने की जो ऊर्जा आ रही है, साधना की जो ऊर्जा आ रही है, वो उस कीचड़ में ही घुल जा रही है, मिल जा रही है, और उसका कोई जो है लाभ, कोई भी उसका सुगंध वह महसूस नहीं हो रहा है। तो करना क्या पड़ेगा? पूजा पाठ, साधना, संतों का आशीर्वाद तभी फलित होगा जब हम अपनी सफाई करें। तो आइए हम अपनी सफाई करते हैं, और सफाई के उपरांत हम जो भी जप करेंगे, जो भी तप करेंगे, जो भी साधना करेंगे, जो भी मंत्र लेखन करेंगे, अपने घर में जो ही 5 मिनट भगवान के समक्ष बैठ करके उपासना करेंगे, तो उसका लाभ
न सिर्फ हमें मिलेगा बल्कि उसकी खुशबू से दूर दूर तक और लोग भी प्रभावित होंगे। आपसे अनुरोध, आप हमारे इस ईश्वरीय अनुकंपा चैनल को देखिए, दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना विचार हमें दीजिए, जिससे कि आपके लिए हम और भी अच्छे विषय आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। इसी भावना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए